की वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट नेक लाइन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट नेक डेप्थ के अकॉर्डिंग अगर गला आप बड़ा बनाते हो या छोटा बनाते हो, उसकी वजह से आपका जो तीरा होता है इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से ही नेक की चौड़ाई में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि ये जो मैंने एक पैटर्न आपको बताया था, एक अलग अलग चेस्ट के अनुसार आर्म होल, क्रॉस बैक, तीरा और गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये था सिंपल नेक डिज़ाइन, जो भी जिनकी लंबाई होती है 6 इंच 7 इंच। ठीक है, नॉर्मल जो माने जाते हैं, ये नॉर्मल केस में सबके लिए ये वाला था, कुर्ती के लिए। ठीक है, कुर्ती या सूट बना रहे हो तो उसके लिए। और अगर आप बैंड कॉलर बना रहे हो या छोटा वाला गला बना रहे हो, 3 इंच का 4 इंच का बोट नेक बनाते हैं, या फिर 5 इंच का बना रहे हैं, छोटे गले बना रहे हैं, तो उस केस में ये चेंज होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेक बना रहे हो, डीप नेक के लिए भी ये मेजरमेंट आपके चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम ये सब सीखेंगे। आप इसको मैं रिवाइज़ करा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स ने कहा था एक ही वीडियो में सब हो तो पिछली दोबारा दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, अगर छाती 28 से 30 इंच है तो उसका आर्म होल, जो आर्म होल हम नापते हैं किसी भी सूट का, ऊपर से लेकर जैसे 6 इंच नापना चाहिए। अगर छोटी है जैसे 28 इंच से 30 इंच तक तो है तो 6 इंच नापते हैं, और ये हम मार्जिन के साथ नापते हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्रॉस बैक होता है तीरा टोटल 13 इंच होता है। अगर हम कपड़े को फोल्ड करके निशान लगाना है तो फिर ये देखो 13 का आधा आता है 6.5 इंच, तो आप कपड़े पे 6.5 इंच लगाते हो उस केस में निशान तीरे का। फिर नेक की चौड़ाई जो है वो आप उस केस में, इनके केस में नॉर्मल गले जितने अगर आप रख रहे हो 6 इंच 7 इंच के, तो 2.25 इंच से 2.5 इंच तक रख सकते हो। ठीक है, अब ये आपको मैंने पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दिया। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन सब का देख सकते हो, एक्सरसाइज का भी देख सकते हो। अब मैं आपको आगे का बता रही हूँ। हम आते हैं सीधा पहले डीप नेक पे। अगर गले डीप पहन रहे हैं, आगे का गला भी अगर 7 से ज़्यादा है या 7.5 है, 7 से ज़्यादा है, या फिर पीछे का गला हम बनाते हैं कभी तो 8 इंच 9 इंच 11 इंच तक डीप बनाते हैं। ठीक है, 7 से ज़्यादा बनाते हैं, तो उस केस में ये सब मेजरमेंट्स कैसे होने चाहिए, इसको ही बेस मानेंगे हम, क्योंकि इसी के हिसाब से हम इन पे चेंज करते हैं। इसका बेसिक ये है कि जैसे जैसे गला अगर छोटा होता है, गला अगर लंबाई में, ये गले की लंबाई है, गला अगर लंबाई में 6 इंच नॉर्मल माना जाता है, 6 इंच से छोटा आता है, छोटा हो जाता है, तो जो तीरा होता है ना, क्रॉस बैक बोलती हूँ मैं इसको इंग्लिश में, जो तीरा होता है वो छोटे गलों में बड़ा हो जाता है। ठीक है, बढ़ता रहता है। जितना हम यहाँ पे ले रहे हैं इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं छोटे गलों में। और अगर हम गला जो है डीप बनाते हैं, जैसे गले की लंबाई बढ़ती जाती है, डीप होता जाता है गला, तो उस केस में जो तीरा होता है, क्रॉस बैक होता है, वो हम कम लेते हैं। ठीक है, छोटा लेते हैं। अब हम समझते हैं इसको कि आर्म होल कितना लेंगे इनके लिए। तो आर्म होल सबके लिए इतना ही होता है, जितना मर्जी आप गला बनाओ, आर्म होल हम इतना ही लेते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये कभी भी आप, मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला कि उनको ये वाले हिसाब से उन्होंने बनाई है अपने आर्म होल और क्रॉस बैक इतना रख के, तो उनका बिल्कुल परफेक्ट आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ ने पूछा कि ये आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, लेकिन नहीं, ये हम ज़्यादा नहीं बता रहे। क्या होता है, अगर हम ये कम ले लेते हैं, आर्म होल कम ले लेते हैं बड़े साइज़ के केस में, आर्म होल अगर हम कम ले लेते हैं तो क्या होता है, उनका जो कपड़े पहनते हैं तो वो यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाइसेप्स होते हैं, डोले होते हैं, वो मोटे होते हैं। ऐसे यहाँ पे फंसने की वजह से उनके कंधे गिरते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमें ये इतना ही लेना चाहिए, ये बड़ा नहीं होता, ये ठीक होता है। ठीक है, आर्म होल हम जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए हैं कि उनके बिल्कुल परफेक्ट सही आ रहा है ये सब, तो इसमें कोई शिकायत की प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आज क्लियर कर दिया। अब देखो, जो आर्म होल डेप्थ है, जितना भी गला होगा उसका सबका सेम ही होना चाहिए। 28 से 30 इंच की अगर है चेस्ट तो 6 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर 32 इंच है, 32 इंच है तो 6.5 इंच लेना चाहिए। ये सब मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल क्या होता है, ये भी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगी
कि आर्म होल, क्रॉस बैक, तीरा ये सब होता क्या है। 34 के इंच केस में 7 इंच ये सब आप कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इंच और 40 अगर है चेस्ट तो उसका 8 इंच, 42 में 8 इंच, ठीक है। एक्सल साइज़ है तो 8.5 इंच लेना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इससे बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। अब हम बात करते हैं क्रॉस बैक तीरे की, जो हमारा आज का मुद्दा है। देखो, अगर तो गला है 6 से 7 इंच तो यह आपका मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक बैठेगा। लेकिन अगर आप इससे डीप बना रहे हो, डीप के केस में ये आप खुद भी सीख सकते हो, ये बार बार इतने सारे चार्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आज आपके लिए स्पेशल ये तैयार किए हैं ये सब चार्ट, ठीक है। तो देखो, ये 13 इंच है। अगर हम गला डीप बना रहे हैं, जितना डीप बनाते हैं उस हिसाब से ये जो तीरा है ना, ये तीरा आप लेते हो, इसको कम लेना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर तो 7 इंच से ज़्यादा बना रहे हो गला तो 28 इंच के लोगों के लिए ये तीरा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, 1 इंच। यानी कि अगर आप यहाँ पे 13 इंच ले रहे हो तो यहाँ पे आप 12 इंच लीजिए। मैं एक और कलर यूज़ कर लेती हूँ कि अगर ज़्यादा डीप बना रहे हो, देखो 7 से ज़्यादा बना रहे हो, 8 इंच बना रहे हो तो आपको 12 लेना चाहिए। और किसी केस में बहुत ज़्यादा डीप बना रहे हो तो उस केस में क्या करो, ये आप 11 तक ले सकते हो। कब? अगर आप गले की लंबाई डीप रख रहे हो 11 इंच 12 इंच तो उस केस में ये आप 11 इंच ले सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा गला डीप हो गया है उतना ज़्यादा तीरा आपका छोटा होगा, ये बात याद रखिएगा। अब है 32 इंच के लिए। 32 इंच के लिए ये 13.5 इंच है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 12.5 इंच लेना चाहिए। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ले रही हूँ मैं, इससे 1 इंच हम कम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जैसे गला बहुत ज़्यादा डीप बना रहे हो, 11 इंच लंबाई रख रहे हो गले की या फिर 12 इंच डीप रख रहे हो, तो उस केस में आप इसको फिर ज़्यादा कम कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो ज़्यादा डीप के केस में, मैं यहाँ पे नीचे की साइड पे लिख लेती हूँ कि 11.5 इंच ले सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही अगर 34 चेस्ट हो जाती है तो उसके लिए नॉर्मली होता है 14 इंच। 14 इंच होता है, लेकिन आप अगर डीप रख रहे हो 7 से 8 इंच 8.5 इंच तक रख रहे हो तो आपका 13 इंच आना चाहिए। उससे ज़्यादा डीप रख रहे हो, ये फॉलो होता है, ये आपके उस केस में भी फॉलो होता है कि अगर आप पीछे का गला डीप रख रहे हो, मोस्टली लेडीज़ पीछे का ही डीप रखती हैं, तो उस केस में अगर पीछे का 11-12 तक पहुंच रहा है तो आपको ये रखना चाहिए 1 इंच और कम 12 इंच, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। आज का ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी, मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 36 इंच में आपको मैंने बताया था 14.5 इंच लेना चाहिए, क्या, तीरा, ठीक है। तो इस केस में भी आप 13 इंच रख सकते हो आराम से और 12 इंच रख सकते हो आराम से, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन लोगों में, ठीक है। 38 इंच में 14.5 इंच बताया है तो आप 13.5 इंच रख लो। देखो 1 इंच कम कर रही हूँ, और ये कब कम कर रही हूँ, अगर आप 9.5, 10, 11, 12 इंच तक गला लेके जा रहे हो तो आपका तीरा इतना होना चाहिए 12 इंच का, ठीक है। अब 40 इंच में आपको मैंने बताया 15 इंच होना चाहिए, तो इस तरह 40 इंच के केस में आपका 14 इंच तो होना ही चाहिए तीरा। और उससे ज़्यादा डीपनेस है तो आप 13 इंच तक ले सकते हो, या उससे ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो 13 इंच तक, यस ठीक है। 42 इंच की अगर है चेस्ट तो अगर आप गला डीप रख रहे हो 8 इंच 9 इंच तो आपको रखना चाहिए कितना, 15.5 है, तो इस केस में भी आप 14 रख लो। और उससे ज़्यादा डीप है, 12 इंच तक डीप जा रहा है गला, तो आप 13 इंच रख लीजिए तीरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े चेंज आ रहे हैं क्योंकि चेस्ट साइज़ 36 से थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से ले रहे हैं। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने बिल्कुल आजमाया हुआ है, इसलिए आपके लिए स्पेशल ये चार्ट मैंने तैयार किया है आज। एक्सेल साइज़ है, अगर 44 इंच है या उससे ज़्यादा जितना भी अगर है चेस्ट साइज़ बढ़ता जा रहा है तो आप उसके इसमें यहाँ पर 16 इंच रख रहे थे अगर गले का था 6 इंच या 7 इंच का गला। अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 8 इंच का हो रहा है, 9, 10, 11, 12, तो आप यहाँ पर तीरा रखोगे 15 इंच, ठीक है। और अगर गला 9 है, 10 है, 11 है, 12 है तो आपको ये रखना है 14 इंच, ठीक है। समझ में आ गया। अब आती है यहाँ पर गले की चौड़ाई की, को बताती हूँ शोल्डर्स क्या होता है। देखो एक बार मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ आपको कि ये जो है ये इसको बोलते हैं हम शोल्डर, ठीक है।
इसको बोलते हैं हम शोल्डर की चौड़ाई। और ये जो है यहाँ पे ये आ रहा है, ये वाला शेप, ये वाली होती है आर्म होल की शेप। किसकी शेप होती है? आर्म होल की, ठीक है। ये जो आर्म होल की डेप्थ मैंने बताई है ये सारी, ये होती है ये वाली। इसको हम नापते हैं ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नापते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम नापते हैं। ये होता है शोल्डर ऐसे, और ये होता है गले की डीपनेस, ये कितना गला डीप है, ठीक है। ये जैसे 7 इंच है तो इसमें ये नॉर्मल वाला चार्ट चलेगा, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। और अगर ये इससे डीप हो जाता, आगे का गला डीप हो जाता या फिर पीछे का गला इससे ज़्यादा डीप हो जाता, 7 इंच से डीप हो जाता, पीछे का गला 7 इंच से डीप हो जाता, तो आप ये वाला जो मैं अभी सिखा रही हूँ ये वाला नाप लोगे, ठीक है। मेन बात यहाँ पर आ जाती है, अब मैंने बताया मुड्डों की। मुड्डे क्या होते हैं, शोल्डर्स क्या होते हैं, ये वाले, ठीक है। आपने अगर तीरे का नाप लिया है और मुड्डे का नाप लिया है तो गले का तो ऑटोमेटिकली आ गया, और गले का लिया है तो मुड्डे का अपने आप आ गया, ठीक है। तो मुड्डे हैं नॉर्मली, अगर आप ज़्यादा डीप गले बना रहे हो ना तो आपके ये जो शोल्डर्स हैं ये 3 इंच से लेकर 2.5 इंच तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जितने गले डीप उतना ये जो शोल्डर्स हैं, ये वाले शोल्डर्स हैं, ये वाले जो शोल्डर्स हैं, जितना डीप गला उसके हिसाब से ये कम हो जाते हैं, ठीक है। ये उस हिसाब से कम हो जाते हैं। और जितना चौड़ा होता है, जितना छोटा होता है गला, तो ये वाले शोल्डर्स उतने चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गई होगी बात। तो देखो ये जो नेक की चौड़ाई है, आप इनके केस में ये जो 28 इंच से 30 इंच की छाती होती है जिनकी, उनके केस में 2.25 से लेकर 2 लिख देती हूँ, से लेकर 2.5 इंच तक की गले की चौड़ाई हो सकती है। गले की चौड़ाई का मतलब अगर मैं फोल्ड करके नाप रही हूँ तो इतनी चौड़ाई हो गई इसके गले की, ठीक है। तो 2.25 कितना आता है यहाँ पे, और 2.5 आता है यहाँ पे। इंची टेप पे भी मैंने सिखा दिया आपको। ये देखो जो क्रॉस बैक है, ठीक है, ये जो क्रॉस बैक है इसमें से अगर हम चौड़ाई ना माइनस करेंगे गले की तो ये आती है कितनी। क्रॉस बैक भी मुड्डा भी है जो ये टोटल है ना, ये वाला 12 इंच का, अगर हम निशान लगाएंगे तो इसका आधा करके लगाएंगे, यानी कि 6 इंच का। 6 में से अगर मैं 2.5 माइनस कर देती हूँ, 6 में से मैंने अगर 2.5 माइनस कर दिए तो ये 3.5 इंच आया इनके केस में जिनकी छाती कम होती है, ठीक है। इनके केस में क्या हुआ, 12.5 से यहाँ पे गले की चौड़ाई होनी चाहिए 2.5 इंच, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको निकाल सकते हो, इसकी कैलकुलेशन मैंने बता दी। देखो कैसे करते हैं, ये है आपका 12.5 इंची टेप, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया 12.5 से लेकर यहाँ तक, तो ये आ गया 6.25, ठीक है। तो इस केस में आपका तीरा है 6.25। 6.25 में से अगर मैं 2.5 माइनस कर दूँगी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग। इसमें से अगर मैं 2.5 माइनस कर दूँगी 1 2, तो ऐसे ही ये 3.5 यहाँ पे शोल्डर होने चाहिए इस केस में भी, ठीक है। और अगर आप इतना रख रहे हो तो ये अपने आप शोल्डर का नाप आ जाता है। आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है इन दोनों में से, या तो इसको देख लो या इसको देख लो, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में देखो अगर 34 है तो ये आपको गले की चौड़ाई रखनी चाहिए 3 इंच। ये सब सेम रहता है, इतना ही होता है, क्योंकि ये चेस्ट के अकॉर्डिंग जो गले है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है। ये मेन बात इसकी आएगी बैंड वाले गले में, हम वहाँ पे सीखेंगे क्या होता है। ये आ जाएगा फिर से 36 के केस में 3 इंच, 38 के केस में 3 इंच, यहाँ पे 3.25 इंच। 3.25 इंच कहोगे कैसे आता है मैम, तो ये देखो ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये है 3.5 इंच, इसके बीच वाला 3.25 है, ठीक है। 3.25 यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 3.5 इंच इनके गले की चौड़ाई आती है, जो एक्सल साइज़ होते हैं, बड़े वाले साइज़ होते हैं उनके लिए। इसको भी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसको कहीं पे लिख लो, इसके हिसाब से आपका ये शोल्डर भी, मुड्डे भी अपने आप निकल जाएंगे, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहते हो तो मैं लिख लेती हूँ। तो देखिए आप अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका कहीं पे लिख लो, ठीक है। इसको वीडियो को यहीं पे रोक के यहाँ पे ये सब मेज़रमेंट आप कहीं पे लिख सकते हैं। ये है अगर गले की लंबाई 7 इंच से ज़्यादा है तब के लिए, ठीक है। तो ये 2 क्यों दिए हैं, जो पहला वाला है अगर गले की लंबाई 7 है, 8, 7.5 है, 8 इंच है या 9 इंच तक है तो आप ये पहले वाला फॉलो करोगे। अगर उससे ज़्यादा है 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, तो आप ये सेकंड नंबर वाला फॉलो करोगे। किसके लिए,
तीरे के लिए, ठीक है। और ये सारे मेजरमेंट मार्जिन के साथ है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा या फालतू मार्जिन को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे मेजरमेंट मार्जिन के साथ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब हम सिलाई करेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा जितना होना होगा। ये वाले मेजरमेंट मैंने अंदाजे से लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक मेजरमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लीजिए। ये वाला अपने आप आ जाएगा, ये मैंने अंदाजे से लिखे हैं। किसके? शोल्डर के मेजरमेंट। ये वाला जो शोल्डर का मेजरमेंट है ये मैंने अंदाजे से लिखे हैं, इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब ये अगर 3 सही ले लोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेन बात आज की आ जाती है बैंड कॉलर की। अगर जो कॉलर है वो बैंड वाला है या फिर 3 इंच का है लंबाई उसकी, या फिर 3 इंच का है या फिर 4 इंच का है या 5 इंच का गला है लंबाई में, तो उस केस में आप क्या करोगे? जो कॉलर वाले गले होते हैं उस केस में आप क्या करोगे? तो ये आपकी वहाँ की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखो आर्म होल की जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम रहेगी, तो मैं सेम लिख दूँ कि यही वाली नॉर्मल केस वाली ही चलेगी, तो मैं ये सेम लिख देती हूँ। देखो पहले आप आर्म होल इतनी ही रहेगी, मैंने जो आपको सिखा दिया है। क्रॉस बैक मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये समझ लो कि तीरा कितना चाहिए, ठीक है। 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच के गले के हिसाब से, ठीक है। तीरा कितना चाहिए ये आप समझ लो बैंड कॉलर के हिसाब से भी। फिर मैं आपको बैंड कॉलर का नाप लेना सिखाऊंगी हर एक चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से, अभी सिखाऊंगी आज ही, ठीक है। तो देखो क्रॉस बैक यहाँ नॉर्मल वाले केस में, ये जो नॉर्मल वाला था, अगर गला 6 या 7 है, ठीक है, तो उस केस में आपका ये 13 इंच था। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, अगर तो गला छोटा होता है तो गला छोटा हो गया और तीरा बड़ा होगा इस केस में, ठीक है। तो तीरा कितना हो गया यहाँ पर 14 इंच का, यहाँ पे 14.5 इंच का। 1-1 इंच बढ़ा दो, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पे है उससे 1-1 इंच तीरा यहाँ पे बढ़ा दो। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 + 1 15 हो जाएगा। किस केस में? 34 इंच की केस में। 36 के केस में होगा 15.5। 1-1 इंच बढ़ा दो। ये आपको नेक्स्ट टाइम से याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लोगे इस वीडियो को तो 2 बार देखो 3 बार देखो इस वीडियो को, लेकिन अच्छे से समझ जाओ। 38 के केस में क्या होगा, फिर अगेन 15, 15.5। 40 के केस में 15 है तो ये 16 पे आ जाएगा, तो ये भी आप 30। अब 42 के केस में भी प्लीज़ ये 16 ही रखो, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। और अगर 44 से ज़्यादा है तो आप 17 रखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चेंज करे हैं, बाकी सब में मैंने 1-1 इंच बढ़ा दिया नॉर्मल वाले से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर गला छोटा बना रहे हैं लंबाई में। कॉलर वाला है, बिना कॉलर का है, लेकिन उसकी लंबाई छोटी हो रही है। बिना कॉलर का हम छोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अगर बोट नेक बना रहे हैं ना, तो उस केस में हम गला छोटा बनाते हैं। याद होगा आपको, जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हम उसका तीरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बोट नेक खुला होता है, ठीक है। तो उस केस में और एक बंद गले के केस में आपको ये वाले मेजरमेंट लेने हैं, किसके? तीरे के, ठीक है। लीजिए मैं आपको बता ही देती हूँ आज सब, ठीक है। आज मैं आपको सिखा ही देती हूँ कि अगर तो मैं बना रही हूँ कॉलर वाला, बैंड कॉलर वाला गला या कोई भी कॉलर वाला गला, तो मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर तो मैं कॉलर वाला गला बना रही हूँ, ठीक है, कॉलर वाला, तो उसके मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए। गले की चौड़ाई और लंबाई कॉलर वाले गले में सेम होती है, ठीक है। और अगर मैं बना रही हूँ बोट नेक, हम इतने छोटे गले तो तभी पहनेंगे जब बोट नेक पहनाएंगे, ठीक है। तो बोट नेक बना रही हूँ तो गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। कॉलर वाला गला होता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है हमेशा जितनी भी बस्ट है, ठीक है, जितनी भी है बस्ट, उसको डिवाइड करते हैं 12 से, और फिर आपका उसकी चौड़ाई, विड्थ और लंबाई, लेंथ, जितना भी बस्ट को डिवाइड करें 12 से तो उतना ही आपकी चौड़ाई और लंबाई आ जाती है किसकी? गले की, कॉलर वाले केस में। उतना आपको काटना है आगे की साइड पे। पीछे के साइड पे ये तो बात हो गई फ्रंट की। बैक में आपको कितना काटना होता है? 1 इंच से 1.5 इंच तक बैक में काटना होता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं काटना होता, सिर्फ इतना ही काटना होता है। गोलाई में शेप देनी होती है कपड़े की। 1 इंच से 1.5 इंच तक का कॉलर वाला बना रहे हैं तो आगे का होता है जितनी भी बस्ट है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मैं बना रही हूँ 32 के लिए
तो ये आ जाएगा 32 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच आपकी होनी चाहिए चौड़ाई, कॉलर वाले गले के केस में चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई भी इतनी ही होनी चाहिए। तो हम ये कैसे नापते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मान लो ये आपका कपड़ा है और इसको आपने सूट बनाना है या ब्लाउज बनाना है, ये गले का सेम होता है। ठीक है, गले का मेजरमेंट इनके सेम होते हैं। इसको कैसे नापते हैं, अगर तो ये फ्रंट पैनल है, आगे का पैनल, तो आप बस डिवाइडेड बाय 12 करोगे। आपके पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे अगर 32 के लिए बना रहे हो, आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आप 32 के लिए बना रहे हो तो 32 को डिवाइड करोगे 12 से तो आपका आ जाएगा 2.6 इंच, या फिर आप 2.5 इंच मान लो इसको। हमने यहाँ पे बताया कि कॉलर वाले गले के लिए या फिर छोटे गले के लिए तीरा लेते हैं 32 इंच के लिए 14.5 इंच। ठीक है, तो 14.5 इंच कैसे लेंगे, यहाँ पे मैंने नापा 14.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने ऐसे आधे में फोल्ड कर लिया। ये उनके लिए जिन्होंने मेरे को कहा था कि उनको कैलकुलेशन नहीं आती। तो ये देखो 7.25 आ गया, तो मैंने ये पकड़ के यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे तीरे का निशान लगा दिया कि ये तीरा इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर से लेके आर्म होल मैंने कितना सीखा था, यहाँ पे इनके केस में 6.5 इंच आर्म होल। ठीक है, तो आर्म होल यहाँ से लेकर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, यहाँ से लेकर 6.5 इंच पे निशान लगाना है, ऐसे 6.5 इंच पे, और ये हमारा बन गया आर्म होल की शेप। ठीक है, ये बन गया आर्म होल की शेप। इतना करके यहाँ से गले का कटिंग करनी है। यहाँ पे आया था 2.6 इंच, या इसको 2.5 इंच भी मान सकते हैं। मैंने ऐसे 2.5 इंच पे रखा इसको और ऐसे निशान लगा दिया हर जगह। देखो गले का कैसे निशान लगाना है, मैंने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ा और उसके बाद हर जगह 2.5 इंच पे निशान लगा दिया, ऐसे 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, तो ये होता है बंद कॉलर के केस में। अगर आप बंद वाला कॉलर बना रहे हो तो आप ऐसे निशान लगाते हो। ठीक है, और फिर इसको आप यहाँ से काट दोगे। तो ये हुआ आपका फ्रंट पैनल का काम। अगर आप बैक पैनल का पूछोगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि बैक पैनल जो है इसमें आप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक की शेप दे सकते हो। तो जो पीछे का पैनल है आप यहाँ से नापोगे 1.5 इंच, ऐसे आपने 1.5 इंच नापा और यहीं पे ये तो इतना ही रहेगा, चौड़ाई इसकी इतनी ही रहेगी, बस लंबाई मैंने बता दी कि इसकी 1.5 इंच पे ऐसे आएगी। ये आएगी आपकी पीछे की बैक पैनल की शेप और ये आएगी आपकी फ्रंट पैनल की शेप, आगे के पैनल की शेप। यही मेजरमेंट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस डिवाइडेड बाय 12 और पीछे का गले का 1 से लेकर 1.5 इंच तक, इसको याद कर लो। अगर आप बोट नेक बना रहे हो अब उसका फॉर्मूला सुनो। बोट नेक के लिए अब आप मेरे से पूछोगे कि कैसे करते हैं, इसका फ्रंट का पैनल और बैक का पैनल दोनों के पैनल के गले सेम होते हैं क्योंकि हम बनाते हैं बोट नेक। इसमें गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गले की चौड़ाई या फिर विड्थ, गले की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जितना भी बस डिवाइडेड बाय 12 है उसमें 2 इंच ऐड करोगे, 2 इंच प्लस करोगे। जैसे ये 2.5 इंच आया था हमारे किस केस में, 32 इंच के केस में, तो 32 के केस में आप ये 4.5 इंच ले लोगे, चौड़ाई आराम से ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आप 4 से लेकर 4.5 तक आराम से ले सकते हो। तो ये आपका है बोट नेक का हिसाब किताब। इससे 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, जितना भी है आपका इतना है, तो इसके बाद 1 इंच या 2 इंच चौड़ा ले सकते हो। किस केस में, बोट नेक के केस में। ये मैंने आपको आज समझा दिया, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अब आप कहोगे कि मेरे को ये भी बता दो चार्ट, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आया था हमारा 2.5 इंच। ठीक है, 38-20 के केस में आप वही रखोगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, जितनी भी बस्ट है उसको डिवाइड करते हैं 12 से, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंच से लेकर 2 इंच ऐड कर सकते हो। तो मैं 3.5 इंच, 4 इंच और 4.5 इंच तक यहाँ पे इसको ले सकती हूँ, चौड़ाई गले की चौड़ाई। ठीक है, तो ये मैं सारे आपको लिख के बता देती हूँ। कभी भी आपको ये सब याद ना रहे तो बस इस फॉर्मूले से निकाल लिया करो, तो आपको आ जाएगा। हमेशा बस डिवाइड बाय 12 होता है बंद कॉलर का, और बोट नेक का बस डिवाइड बाय 12, और 1 इंच या 2 इंच इसमें बढ़ा सकते हो। देखो जो अब छोटे गले हैं, मैंने ये चार्ट बना दिया है, अब इसको अच्छे से समझो। ये जो
ये वाला निशान है कॉलर के केस में। कॉलर के केस में फ्रंट वाला, ये मैंने फ्रंट वाला और पीछे वाला दोनों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, दोनों की चौड़ाई सेम होती है, ठीक है, लंबाई चेंज होती है, ठीक है, चौड़ाई इतनी ही रहती है कॉलर वाले केस में। इसका आपको मैंने बता दिया कि इसका फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंच। कॉलर के केस में चौड़ाई और लंबाई सेम होती है, और बोट नेक में जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें आप 1 इंच से लेकर 2 इंच तक ऐड कर सकते हो जितना आपको चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि बोट नेक के केस में आप 30 इंच तक से 4 इंच ही लो, ठीक है, और 32 से लेकर 42 तक आप 4.5 इंच लो। इससे ज़्यादा फिर ना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी। और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए आप 5 इंच तक का चौड़ा ले सकते हो, लेकिन 4.5 इंच बोट नेक के केस में सही है रहता है। 4 से लेकर 4.5 तक सबके लिए ही ठीक रहता है, ठीक है। अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये जो हमने सीखी थी, ये वाली चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया कि बस डिवाइडेड बाय 12 इंच होती है इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों की फ्रंट पैनल की। जो पीछे का पैनल होता है वो सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच होता है पीछे वाला, आगे वाले की सेम होती है, और हम कैसे नापते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो कॉलर वाला गला है तो 2.5 इंच 32 में, 34 में 3.25 इंच कैसे नापते हैं वो जल्दी से सीख लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है। 2.5 और 3 के बीच में ये वाली जो लाइन है ये है 3.25 इंच, ठीक है। फिर 3 इंच आता है 36 के लिए, 38 के लिए 3.25, ये देखो, तो 38 अगर है तो उसके लिए गले की चौड़ाई आपकी इतनी होगी, ये वाली, ये देखो, ये 3.5 है, ये 3.25 है, और ये 315 इतनी होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आते हैं मेज़रमेंट। 40 इंच के लिए ये देखो, 40 इंच के लिए ये इतनी आ जाती है, ये 3.5 है, इससे ऊपर ये वाली लाइन, ठीक है। और 42 के लिए 3.5, यहाँ पे 3.5 आ गया। 44 के लिए 3.25, ये 4 है, इससे ये वाली कम 3.25 आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये आपके आ गए बंद वाले कॉलर्स के लिए। उनके मुड्डे कितने होने चाहिए, ये आप जैसे बनाओगे, ये कम वाला बनाओगे बैंड कॉलर तो इनके मुड्डे ज़्यादा चौड़े आएंगे, और अगर आप ये बोट नेक बनाओगे तो इनके मुड्डे छोटे पतले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बैंड के लिए या बोट नेक के लिए ये आप अपने आप आ जाएगा। ये मैंने आपको आज सिखा दिया है। अब इस वीडियो को यहीं पर रोक के इसकी भी फ़ोटो खींच लो या फिर अपने कहीं पे लिख लो। तो ये मेज़रमेंट आपको मैंने आज सारे सिखा दिए। अब मैं आपको बताती हूँ आर्म होल क्रॉस बैक नेक विड्थ क्या होती है, जल्दी से समझ लो। यहाँ से लेकर जो हम चौड़ाई नापते हैं गले की, तो वो होती है नेक की चौड़ाई। गले की लंबाई नापते हैं, आधा इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं गले की लंबाई। ये जो आपका तीरा बचता है ये वाला, जैसे मैंने ये बैंड वाले कॉलर का बताया था, तो इसका तीरा ज़्यादा बचता है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं शोल्डर या फिर मुड्डे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चौड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस बैक तीरा। क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बोलते हैं क्रॉस बैक या तीरा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर से लेकर यहाँ तक जो हम नापते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं आर्म होल। इसको जब हम ऐसे सी की शेप दे देते हैं, इसको बोल देते हैं आर्म होल डेप्थ। हमने इसको शेप दे दी, इसको शेप देकर यहाँ से काटते हैं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, यहाँ से काटते हैं, और फिर हम पीछे वाला पैनल यहाँ से निकाल देते हैं, और फिर आगे वाले पैनल में हम यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 इंच तक नापते हैं ऐसे, और यहाँ पे आगे वाले पैनल के ऊपर आधा इंच की शेप दे देते हैं ऐसे, ठीक है। ऊपर मुड्डा जो होता है ये अच्छे रहे तो यहाँ से लेकर यहाँ पे हम नापते हैं मुड्डे के लिए, और ऐसे शेप दे देते हैं, गिरा देते हैं मुड्डे को। किस तरफ, इस आर्म होल की तरफ, आर्म होल की तरफ इसको गिराया है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे गिरा दिया मुड्डे को। होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, कि ज़्यादा डीप नेक है, फिर नॉर्मल है, फिर उससे कम नेक है, तो क्या करें, तो ये आप सीख सकते हैं। niaimagination.com देखते रहे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। और मैं ये आज आपको बताया है कुर्ती और सूट के केस में, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के केस में। ये सब कुछ एक ही वीडियो में, ऑल इन वन वीडियो बनाएंगे हम। जो स्विंग चैट ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपनी मेकिंग मेरे साथ शेयर करते जाइए, मुझे अच्छा लगता है।
कुछ भी पूछना हो पूछिए। थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।